बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एनजी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने डिस्कस किया था यूनिट प्लेस डिजिट नंबर इकाई के स्थानांक कैसे ज्ञात करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी अपन इसको हिंदी में कहते हैं भाज्यता या विभाज्यता के नियम। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भाज्यता यानी विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों, हम देखते हैं कुछ नॉलेजेबल चीजें जानते हैं, कुछ ज्ञानवर्धक चीजें जाने। जैसे मैंने लिखा 80 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कितने से, 6 से, तो कितना आएगा 6 या 18, 3 बार भाग चला जाएगा। ऐसे मैंने लिया 20, कोई भी संख्या ले सकते हैं, मैंने आपको 5 से भाग दिया इसमें, तो मुझे मिला कितना 5 चौक 20। ऐसे ही मैंने लिखा 32/16 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही मैंने लिया 49/7 हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7×7 49। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमको आता है, फिर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, इसका जरूरत पड़ेगी हमको, अभी देखते हैं। तो देखिए, हमेशा देखिए आप 6 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, आपको क्या मिलेगा 18 मिलेगा। ऐसे ही आप 4 और 5 का गुणा करेंगे, आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा। इसका और इसका गुणा करेंगे, आपको क्या मिलेगा 32 मिलेगा। और 7 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 49 मिल जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि अपन जिससे भाग दे रहे हैं जो भागफल प्राप्त हो रहा है, तो जो डिवाइजर है और जो क्वोशिएंट है, जो भाजक है और भागफल है, अपने इनका गुणा करते हैं तो हमको ये भाज्य मिल जाता है। जिसमें भाग देते हैं वो आपका भाज्य कहलाता है डिविडेंड, और जिससे भाग देते हैं उसे भाजक यानी डिवाइजर कहते हैं। और जो यहाँ प्राप्त होता है इसको अपन भागफल यानी क्वोशिएंट कहते हैं। जो पूरा भाग जा रहा है इसलिए इसमें शेषफल बचता नहीं है। तो हमने देखा कि जो भाजक है और भागफल है, इसका इन दोनों का गुणनफल भाज्य के बराबर होता है। ऐसे हमने यहाँ देखा जो भाजक और भाज्य इन दोनों का गुणनफल भाज्य के बराबर होता है, यानी इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर। इन दोनों का कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 16, मैंने 4 से भाग दिया तो 4×4 16, और मैंने देखा कि 4 और 4 का अपन गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो दोस्तों, और आगे हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा 0 और मैं इसमें भाग दे रहा हूं 1 से, तो मुझे यहाँ क्या मिलना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। इसी को समझने के लिए हमने अभी जो आगे से पहले जो बताया था, इसी को समझने के लिए बताया था। मैंने 0 लिया, मैं इसमें 5 से भाग दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा। मैं 0 लिया, मैं इसमें 27 से भाग दूं तो क्या प्राप्त होगा। दोस्तों देखिए, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर वो संख्या आती थी जिसका हम इससे गुणा करें और हमको क्या मिल जाए 0 मिल जाए। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं।
केवल जीरो ही यहाँ रखा जा सकता है, क्योंकि आप एक और जीरो का गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो एक का जीरो से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्या और कोई संख्या हो सकती है इसके अलावा? तो कोई नहीं हो सकती। ऐसे आप मुझे बताइए यहाँ पर मैं क्या रखूं ताकि इन दोनों का मैं गुणा करूं और मुझे जीरो मिल जाए? तो क्या होगा, जीरो ही होगा। ऐसे मुझे आप यहाँ बताइए कि मैं कौन सी संख्या रखूं ताकि उसका 27 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर मुझे क्या मिले, जीरो मिले। तो क्या होगा, वो जीरो ही होगा। तो दोस्तों आपने क्या समझा, क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं? देखिए, जीरो में आप किसी भी संख्या से भाग दे दीजिए, x का मतलब यहाँ पर आप कोई भी संख्या रख दीजिए, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, भागफल जीरो ही मिलेगा। क्या मिलेगा, भागफल जीरो ही मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। यानी जीरो में सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, x की जगह आप कुछ भी रखिए, आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा, आंसर जीरो मिलेगा। और हम देखें, जैसे मैंने जीरो लिखा और मैं इसको जीरो से ही भाग दे रहा हूं, तो बताइए मैं यहां पर ऐसी कौन सी संख्या रखूं ताकि जीरो का और उसका गुणा करने पर मुझे क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो आप कहोगे सर जीरो रख दीजिए, क्योंकि जीरो और जीरो को गुणा करेंगे तब भी जीरो मिलेगा। आप कह सकते हैं सर यहाँ पर वन भी रखा जा सकता है, क्योंकि वन और जीरो को गुणा करेंगे तब भी जीरो मिलेगा। आप कह सकते हैं सर यहाँ पर दो रखिए, तो जीरो और दो का गुणा करोगे तब भी जीरो मिलेगा। आप कह सकते हो सर तीन भी रख सकते हैं, आप कह सकते हो सर चार भी रख सकते हैं, और आप कह सकते हो सर पांच भी रखा जा सकता है। यानी यहाँ पर कोई भी संख्या रखी जा सकती है, क्योंकि जीरो से आप उसका गुणा करोगे आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो दोस्तों हम क्या लिखें, जीरो बटे जीरो बराबर हम क्या लिखें? क्या हमारे पास कोई फिक्स कोई डिजिट है? क्या कोई फिक्स कोई संख्या है? जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, यानी कोई भी संख्या रखी जा सकती है। और जब कोई भी संख्या रखी जा सकती है मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संख्या रखी जा सकती है, इसका मतलब निश्चित नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, जीरो अपॉन जीरो क्या है, अपरिभाषित है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये कैसा है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है। कैसी है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई भी संख्या रखी उसको आप जीरो से गुणा करेंगे आपको जीरो ही मिलेगा। यानी कोई फिक्स नंबर आएगा क्या, कोई फिक्स नंबर नहीं आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कैसी है, अपरिभाषित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरो में, जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, लेकिन जीरो को छोड़कर। जीरो जीरो से ही विभाजित नहीं होगी, जीरो जीरो से ही डिविजिबल नहीं होगी, बाकी सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो मैं एक नियम बना के लिख रहा हूं, नोट डाल के, जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, लेकिन जीरो को
छोड़कर, इसको छोड़कर, 0 को छोड़कर सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 0 में सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा लेकिन 0 का नहीं जाएगा। जैसे आप 0 में 0 का भाग देंगे आपको क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित होती है लेकिन 0 से नहीं। यानी 0 is divisible by all numbers what except 0। 0 को छोड़कर वो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। दोस्तों एक और आइडेंटिटी जानते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 1/0। अगर मैं 0 का भाग मैं 1 में दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? देखिए कोई ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जिसका 0 से गुणा करें और हमको 1 मिले। कोई ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जिसका हम 0 से गुणा करें और हमको क्या मिले? 1 मिले। देखिए 0 लगभग सभी संख्याओं को क्या कर देती है? गुणा करने पर 0 कर देती है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसी वो बहुत बड़ी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर बल प्राप्त हो जाएगा। तो वो हम जिसके बारे में जानते नहीं, हम जानते नहीं कि किसका अपन 0 में गुणा करें ताकि वो क्या हो जाए? 1 दे दे। ऐसा हमको पता नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं का इनफाइनाइट। तो देखिए दोस्तों 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। यानी 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। अर्थात हम कह सकते हैं चाहे अपन 5/0 लिखें चाहे अपन 8/0 लिखें आपको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। इनफाइनाइट का मतलब वो संख्या जिसे हम जानते नहीं है। कहीं अनंत में जाके कोई संख्या मिलेगी जिसका 0 के साथ गुणा करने पर 5 मिल जाए, 0 के साथ गुणा करने पर 1 मिल जाए, सिर्फ उसको बोलते हम जानते नहीं उसको। इनफाइनाइट अनंत का मतलब होता है जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो हम यहाँ से एक और नियम बना सकते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग दें तो हमको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी से डिविजिबल है लेकिन 0 से विभाजित नहीं होती है। 0 से विभाजित नहीं होती है और 0 से पर किसी संख्या में भाग दें तो हमको क्या मिलता है? इनफाइनाइट मिलता है। तो उसको हम जानते हैं कि 1 किससे विभाजित है? तो 1 केवल 1 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 1 केवल 1 से ही विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। लेकिन 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। 1 केवल 1 से ही डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, लेकिन बट 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। जैसे मैंने लिखा 1/1 हमको क्या मिलेगा? 1। मैंने लिखा 16/1 क्या मिलेगा? 16। मैंने लिखा 15/1 क्या मिलेगा? 15। मैंने लिखा 37/1 क्या मिलेगा? 37। किसी भी संख्या में अपन 1 से भाग दें तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 केवल 1 से ही विभाजित होता है। 1 केवल 1 से ही विभाजित होता है लेकिन 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी
ऑफ 2, 2 की विभाज्यता का नियम, दो की विभाज्यता का नियम सिंपल सा नियम है कि कोई भी संख्या हो और जिसका जो इकाई का अंक है या फिर के जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट अंक है, वो 2 से विभाजित होना चाहिए। इससे विभाजित होना चाहिए, वो 2 से विभाजित होना चाहिए। यदि वो 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, बस उसका जो अंतिम अंक है, जो उसका लास्ट, इसको अपन इकाई का अंक कहें, डैश डैश आगे मतलब कोई भी अंक रखा जा सकता है, इसको अपन इकाई का अंक कहें या अपन इसको क्या कहें, लास्ट डिजिट। तो इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, वो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 3 2 5 7 9 2। क्या ये लास्ट अंक 2 से विभाजित है? बिल्कुल है, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 7 3 5 7 9 1। इसका लास्ट अंक क्या है? 1। इकाई का अंक क्या है? इसमें 1 है। क्या 1 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 5 7 3 8 9। इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? संख्या का अंतिम अंक 9 है। क्या 9 2 से विभाजित है? नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। मैंने लिखा 3 5 0 2 3 0। इसमें इकाई का अंक क्या है? 0। क्या 0 2 से विभाजित है? अभी मैंने आपको बताया था 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, अर्थात इसमें 0 का भी 2 का भी भाग चला जाएगा, तो ये संख्या कैसी है? 2 से विभाजित होगी। ये संख्या भी कैसी है? 2 से विभाजित होगी। सिंपल सा नियम है, यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 3। 3 की विभाज्यता का नियम, यानी कौन सी संख्या ऐसी होंगी जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा नियम है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग, इसका योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया 3 5 6 1। क्या इस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा? तो हम देखेंगे कैसे, अंकों का योग करके देखेंगे। 3 और 5 8, 8 और 6 14 और 1 15। क्या 15 3 से विभाजित है? बिल्कुल है, तो इस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। हमने दूसरा एग्जांपल लिया 3 2 6 5 3 7। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? हम देखते हैं कि अंकों का योग 3 से विभाजित है। यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 और 2 5, 6 11 और 5 16,
16 और 3 19, 19 और 7 26। क्या 26 3 से विभाजित है? नहीं है। अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। मैंने एक और नंबर लिया 5 3 6 7 3। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो हम देखेंगे संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने देखा 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 21 और 3 कितना आएगा? 24। क्या 24 3 से विभाजित है? बिल्कुल, इसमें 3 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब हम देखते हैं 4 की विभाज्यता, यानी किसी संख्या में किसी संख्या में 4 से भाग कब जाएगा? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से भाग कब जाएगा? तो देखिए किसी भी संख्या के डैश करके लिख रहा हूं, यहाँ पर कोई भी अंक आ सकता है। किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, कौन से? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हैं, लास्ट के 2 डिजिट यानी अंक की 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 3 4 6 2 5 7 9 4 8। क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? तो हम देखेंगे 4 की विभाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक देखेंगे। 48 है, क्या 48 में 4 का भाग जा रहा है? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसमें 4 का भाग चला जाएगा। इस संख्या में पूरी में 4 का भाग चला जाएगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया 5 7 3 2 9 8 1। क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? तो हमने देखा लास्ट के 2 अंक क्या है? 81 है। 4 दूनी 8, लेकिन 1 से इस पर बच रहा है, पूरा भाग 4 का नहीं जा रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। फिर मैंने देखा 6 2 5 7 4 2 4 6 0। क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? तो हम देखेंगे लास्ट के 2। क्या लास्ट के 2 4 से विभाजित हैं? भाग दिया 4 एकम 4, 2 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी इसमें 2 का भाग जा रहा है। लास्ट के 2 अंकों में 2 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। आइए दोस्तों 5 का नियम देखते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 5। तो देखिए यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 2 5 6 7 0, लास्ट का अंक क्या है? 0, इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। मैंने लिखा 5 7 3 2 5 9 7 5, लास्ट का अंक क्या है? 5, इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। मैंने लिया 8 2 7 9 5 पर, क्या है 5 से विभाजित होगा? इसमें हमने देखा लास्ट का अंक 1 है और 1 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए विभाजित 5 से नहीं होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 के फैक्टर होते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3।
अर्थात वो संख्याएं जिनमें 3 का भाग चला जाए और 2 का भाग चला जाए, जिन संख्याओं में 2 और 3 दोनों का भाग चला जाएगा, उन संख्याओं में 6 का भी भाग चला जाएगा। तो 2 का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, 3 का नियम आपको मैं बता चुका हूँ। जिसमें 2 और 3 दोनों के नियम लग जाए, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3 2 5 6 2। मैंने संख्या देखी, लास्ट का किसका 2 है, तो 2 से भाग चला जाएगा, मतलब 2 से तो डिविजिबल है। 3 के लिए पर क्या करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। 3 2 5 5 10 6 16 और 2 18। क्या 18 3 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम 2 का भी नियम लगा के देख लेंगे और 6 का भी, और 3 का नियम लगा के देख लेंगे। तो ये दोनों से विभाजित है, तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। हम देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 7। देखिए 7 का और 13 का, 17 का और 19 का, इनका नियम मैं आपको भी एक साथ बताने वाला हूँ, है ना। या फिर देख लीजिए, अभी बता देता हूँ। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। देखिए आप ध्यान रखिएगा, 7 का जो ऑस्किलेटर होता है वो -2 होता है। क्या होता है? -2। कैसे हम चेक करते हैं ऑस्किलेटर से कि संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 3 4 3, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो हम क्या करते हैं, इसका जो ऑस्किलेटर है वो ऋणात्मक नहीं नेगेटिव 2 है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? जो इसका लास्ट का अंक हो उसमें आप 2 से गुणा करिए। कितने से गुणा करिए? 2 से, और इसमें से घटा दीजिए। घटा क्यों रहे? क्योंकि इसका ऑस्किलेटर कितना है? -2 है। तो 2 का गुणा करके, लास्ट के अंक में 2 का गुणा करके बची हुई संख्या में से घटा देंगे। तो बची कितनी है? 3 को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 34। 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 28। क्या 28 में 7 का भाग चला जाएगा? 7 चौक 28 बिल्कुल चला जाएगा। 28 में 7 का भाग चला जाएगा तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक और मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 497। क्या ये 7 से विभाजित होगी? हमको पता है इसका ऑस्किलेटर कितना है? -2। तो अपन इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें से घटा देंगे। कितना? 40। इसमें से माइनस कर दीजिए बची हुई में से, लास्ट का अंक छोड़ दीजिए और बाकी को 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 35। 35 क्या 7 से विभाजित है? तो बिल्कुल विभाजित है। तो इस संख्या भी 497 जो संख्या है ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, मैंने एक और एग्जांपल लिया, फोर 116। क्या ये 7 से विभाजित होगी? चेक करते हैं। लास्ट का क्या है? 6। 6 में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बची हुई संख्या में से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12। तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 11 हो जाएगा। 9 बचेगा, फिर कितना बचेगा? 9 बचेगा, क्योंकि 2 हो जाएगा, इसको 11 बनना पड़ेगा, और कितना? 399। या तो आप इसमें 7 का भाग देके देख लीजिए, आप एक बार नियम और लगा दीजिए। इसमें लास्ट का अंक क्या है? अगर आपको बड़ा लग रहा है तो एक बार नियम और लगा दीजिए। इसमें लास्ट का अंक क्या है? 9। 9 में क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, इसमें से
माइनस कर देंगे। 9 में से 8, बची हुई संख्या में से 18 घटा दीजिए। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 21। क्या 21 7 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो हमारा जो संख्या थी हमारी 4116, ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 की विभाजित का नियम बड़ा आसान है, इसका ऑस्किलेटर -2 होता है। आप क्या करेंगे, लास्ट के अंत में 2 का गुणा करके बची हुई संख्या में से, शेष संख्या में से उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर बचा हुआ 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। एक बार नियम लगाने के बाद यदि अभी भी बड़ी संख्या रह बची हो तो एक बार आप फिर उसको अगेन फिर उस नियम को अप्लाई कर दीजिए। तब तक उस नियम को आप 1 बार 2 बार 3 बार अप्लाई करिए जब तक वो संख्या छोटी ना हो जाए और आपको ये समझ में ना आ जाए कि 7 से विभाजित हो रही है। तो आप जैसे इसमें हमने कितनी बार लगाया था, इस नियम को 2 बार लगाया था, आप 2 बार 3 बार संख्या के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ज्यादा बड़ी संख्या है तो 3 बार भी लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 9 की विभाज्यता का नियम। तो 9 की विभाज्यता का जो नियम है वो बिल्कुल 3 के जैसा है। जैसे 3 में हमने पढ़ा था कि सभी अंकों का योग 3 से, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी द सम ऑफ ऑल डिजिट divisible by 9, then the number is divisible by 9। यानी कंडीशन क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। मैंने एक संख्या लिखी 9 1 9, इसको हम चेक करें क्या इसमें 9 का भाग चला जाएगा। हमने अंकों का योग देखा 9 और 1 10, 10 और 8 18, और 18 और 9 कितना होता है 27। क्या 27 9 से विभाजित है? हाँ, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। दूसरा अपना एग्जाम्पल है 3 5 6 7 8 9 2। हम देखें क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी। चेक करेंगे यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38 और 2 40, 40 और 7 कितना 47। क्या 47 9 से विभाजित है? नहीं, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। मैंने एक और नंबर लिया 3 7 8 0 2 7। क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? तो यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हम देखते हैं 3 और 7 10, 8 18, 2 20 और 3 27। अंकों का योग आया 27। के 27 9 से विभाजित है? हाँ है। तो इस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। देखें 9 चौक 36, 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18, 27 बचेगा, 9 तीन 27, पूरे में 9 का भाग जाना है। अब हम देखते हैं 10 में तो कोई इशू है ही नहीं, जिसमें इकाई के स्थान का अंक क्या हो 0 हो। इकाई के स्थान का अंक क्या हो 0 हो, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 की विभाज्यता का नियम देखें, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 11। 11 की विभाज्यता का नियम, तो 11 की विभाज्यता के लिए नियम है किसी संख्या में सम स्थान पर आए अंकों का योग
माइनस उस संख्या में विषम स्थान पर आए अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। क्या है 11 की विभाज्यता का नियम के विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग माइनस, आप ये इधर उधर भी कर सकते हैं, सम इसको पहले भी कर सकते हैं, इसको बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा, तो इस संख्या में इनमें अपन माइनस प्लस का ध्यान नहीं देंगे। तो किसी संख्या में सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग यानी वो डिजिट जो इवन प्लेस पर आए हैं और वो डिजिट जो संख्या में ऑड प्लेस पर आए हैं, उनको अगर अपन जोड़कर माइनस करें तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। 11 का गुणज, तो 11 का पाड़ा पढ़ते जाइए। किसी भी संख्या का आपको गुणज मल्टीपल निकालने हो, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, तो आप उसकी टेबल पढ़ते जाइए। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 6 66 एंड सो ऑन। तो आपको 11 के गुणज मिलते जाएंगे। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के आपको मल्टीपल निकालने हो, उसका पाड़ा पढ़ना, टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसका पाड़ा पढ़ना स्टार्ट। 3 के गुणज चाहिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, पढ़ते जाइए, आपको गुणज मिलते जाएंगे। हम एक संख्या ले रहे हैं 3 2 5 7 3 3 5 6 1 8। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? देखिए सम स्थान पर आए हुए अंकों का एक मतलब अपन देखें सम और विषम, जैसे इसका स्थान पहला है तो ये कौन सा स्थान कहलाएगा, विषम स्थान। इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर और 7वें नंबर पर, तो ये कौन से वाले हुए, ये विषम स्थान पर आए हुए अंक हुए। और ये कौन से वाले हैं, सम स्थान वाले। ये किसको बताएंगे, 7 5 3 1, ये बताएंगे आपके विषम स्थान को। और आपके 4 6 2 ये किस स्थान को बताएंगे, सम स्थान पर आए हुए अंक। तो हम देखें सम स्थान पर कौन कौन से अंक आए हुए हैं, तो सम स्थान वाले कौन से, 2 4 6, सॉरी अंक कौन कौन से हैं, ये तो स्थान हो गए 2 4 6, सम स्थानों के अंक कौन कौन से, इन पे 8, इस पे कौन आया है 6, और यहाँ इस पे कौन आया है 3, माइनस। विषम स्थान पर आए हुए अंकों का एक विषम स्थान ये वाला है, कौन है 8, तीसरे नंबर पर कौन आया है 1, 5वें नंबर पर कौन आया है 5, और 6वें नंबर पर कौन आया है 3। इनको जोड़िए और घटाइए, या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज है। ये आते हैं तो 11 से विभाजित होगी, अगर ये इनमें से नहीं मिलता है 0 या 11 के गुणज में, तो में से तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 8 और 6 14, 14 और 3 17। यहाँ अपन देखा 8 और 1 9 और 5 14 और 3 17, 17 माइनस 17 कितना है 0, 0 आ रहा है, या तो 0 है या फिर 11 का गुणज है, तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। भाग देके देखें 11 3 33, 11 5 55, एक बचेगा 11 1 11, 11 88, पूरा बच जाता है। तो हम इसको, ये तो नियम हुआ, हम इसको ऐसे ना करते हुए अगर अपन इसको ऐसे कर दे तो क्यों इतने झंझट में पड़े। सम स्थान विषम स्थान, बड़ी आसानी से अल्टरनेट नंबर ले लो, देखो एक छोड़कर एक, अल्टरनेट ले लो, एक छोड़ दिया फिर ले लिया, फिर एक छोड़ दिया ले लिया, फिर एक छोड़ दिया ले लिया। ये मत इस चक्कर में पड़िए, सीधे सीधे आप तो नियम मैंने बता दिया है, अब आपको नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल इनके ऊपर अपने निशान लगाया, उनको ले लीजिए। 8 1
5 और 3, इनको निशान नहीं लगाया तो एक ब्रैकेट में ले लीजिए, 8 6 और 3, ये 17 आएगा, -17 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। आपके 11 का गुणा जाए वो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या हो 11 से आपको डिविजिबिलिटी फाइंड करनी हो, ज्ञात करनी हो, तो आप अल्टरनेट नंबर लीजिए, उनको ब्रैकेट में रखकर जोड़िए और जोड़ को फिर आपस में से सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए, यदि वो 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। दोस्तों हम देखते हैं 12 की विभाज्यता का नियम। तो 12 से हम चेक करें कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 4 या 6 2 भी कर सकते हैं, 6 गुणा 2 2। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित है तो वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, वो संख्या 6 और 2 से विभाजित है तो वो 12 से विभाजित हो जाएगी। बड़ा आसान सा नियम है। अपन देखते हैं किसकी विभाज्यता का नियम 30, कि किसी संख्या में 13 से भाग कब जाएगा। इसकी विभाज्यता 13 की विभाज्यता, तो 13 के लिए तेरह का जो ऑस्किलेटर होता है वो होता है +4। क्या होता है, +4। जैसे मैंने 7 की विभाज्यता में आपको बताया था, 7 का ऑस्किलेटर क्या होता है, -2 होता है। उसमें अपन घटा रहे थे 2 का गुणा करके, इसमें क्या है, +4 है, तो क्या करेंगे अपन इसको जोड़ देंगे 4 का गुणा करके। जैसे मैंने लिया 117 लिया, क्या ये 13 से विभाजित होगा। तो हमने देखा लास्ट का अंक क्या है, 7। इसमें अपन क्या, इसका ऑस्किलेटर कितना है, 4। तो फिर इसमें कितने का गुणा करेंगे, 4 का, और इसमें 4 का गुणा करके जोड़ देंगे, 7 चौक 28, 9। क्या 39 13 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो 117 भी 13 से विभाजित हो जाएगा। और अपन कोई और नंबर लें, 13 से विभाज्यता के लिए हम चेक करें, 112 को अपन चेक करें, 112 को, तो इसमें लास्ट का अंक क्या है हमारा, 2। 13 की विभाज्यता के लिए ऑस्किलेटर मैंने क्या बताया, 4। तो 4 का गुणा करिए और बची हुई संख्या में उसको जोड़ दीजिए, तो 4 दूनी 8 इसमें जोड़ दीजिए, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। सॉरी, एक मिनट, एक 112 लिया हमने, लास्ट का अंक कौन है, 2। 4 का गुणा करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 19 आ रहा है। क्या 19 13 से विभाजित है, नहीं है, तो 112 भी 13 से विभाजित नहीं होगा। हम एक और नंबर लेते हैं, चलिए और भी अपन कई सारे नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 267, इसको चेक करें, क्या है 13 से विभाजित होगा। तो लास्ट का डिजिट कौन है, 7 है, इसमें कितने का गुणा करेंगे, 4 का, और इसमें जोड़ देंगे, 7 चौक 28, 8 और 6 14, 2 2 4 1 5। तो इसका 267 यहाँ आया 54। क्या इसमें 13 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 267 ये 267 13 से विभाजित नहीं होगा। और अपन
2397 को चेक करें, क्या ये संख्या 13 से विभाजित होगी? तो इसमें लास्ट का अंक क्या है? 4। कितने का गुणा करेंगे? ऑक्सीलेटर कितना है इसका? 4। 7 चौक 28, 28 को इसमें बची हुई में जोड़ देंगे तो 9 और 8 कितना होगा? 17, 6, 2। देखिए अभी भी थोड़ी बड़ी संख्या है, तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं। तो 67 भी हमने चेक कर चुके हैं, ये 13 से विभाजित नहीं है, तो पूरी संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। एक और हम एग्जाम्पल देखें, 2197, क्या ये 13 से विभाजित होगी? तो हम क्या करेंगे, 2197 में लास्ट का अंक है, उसमें अपन 4 का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। 7 चौक 28, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 3 और 2, 1, 3, 1, 4, 247। अभी भी थोड़ी बड़ी सी संख्या लग रही है आपको, और छोटा कर लीजिए। इस लास्ट के अंक में 4 का गुणा करिए और जोड़ दीजिए। 7 चौक 28, 8 और 4 12, कितना आ जाएगा? 52। 13 चौक 52, यानी ये 13 से विभाजित है, तो 2197 भी 13 से विभाजित हो जाएगी। हमने 13 की डिविजिबिलिटी का नियम जाना। 13 का ऑस्किलेटर होता है कितना? +4। तो लास्ट के अंक में 4 का गुणा करिए और बची हुई संख्या में उसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जो भी योग आता है यदि वो 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। हम देखते हैं 17 का भी थोड़ा कठिन पड़ता है, इसको भी देख लेते हैं। 17 की विभाज्यता का नियम, तो इसका जो 17 का जो ऑस्किलेटर होता है वो होता है आपका -5। कितना होता है इसका? -5। तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट के अंक में अपन 5 का गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में से घटा देंगे। यदि वो 17 से विभाजित है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1904 को हम चेक करें तो 1904 में लास्ट अंक कौन सा है? 4। इसमें कितने से गुणा करेंगे? स्प्लिटर इसका 5 है, चूंकि -5 है तो अपन इसमें से इसको घटाएंगे। 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, 0, 9 में से 2 जाएगा 7, कितना है? 170। क्या 170 17 से विभाजित है? तो बिल्कुल है, इसलिए संख्या भी 17 से विभाजित हो जाएगी। मैंने लिया 5202, क्या ये संख्या 17 से विभाजित है? तो देखता हूं मैं इसको, लास्ट का अंक 2 है, इसमें अपन 5 का गुणा करेंगे और वापस में से घटा देंगे। 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 510। क्या है 17 से विभाजित है? 510, 51 बिल्कुल विभाजित है, तो संख्या भी 17 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं अपन डिविजिबिलिटी ऑफ 1990। कौन सी संख्या है जो 19 से विभाजित होंगी? रूल्स ऑफ 90, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 90। हम देखें इस 19 का जो ऑस्किलेटर होता है वो होता है +2। 7 का कितना था? -2, और इसका कितना है? +2। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए अपन क्या करते थे? लास्ट के अंक में 2 का गुणा किया और घटाते थे। इसमें क्या करेंगे? लास्ट के अंक में 2 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। जैसे मैंने लिया 361 को मैं चेक कर रहा हूँ, क्या ये डिविजिबल है 19 से? हमको पता है 19 का स्क्वायर है, बिल्कुल डिविजिबल है। हमने लिया क्या? 1। तो 1 में हम किसका गुणा करेंगे? डिविजिबिलिटी कितना ऑस्किलेटर इसका? 2, बाकी में इसको जोड़ दें। 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? 6 और 2 8 और 3, क्या 38 विभाजित है 19 से? तो बिल्कुल है, तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी।
आइए दोस्तों हम इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे उन्होंने लिख दिया 3 4 5 स्टार 2 3, बोले स्टार की जगह कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें ताकि 3 से विभाजित हो जाए। स्टार की जगह कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें ताकि 3 से विभाजित हो जाए। तो हमको पता है कि 3 की विभाज्यता के लिए सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो हमने पढ़ा था। तो हम देखते हैं सभी अंकों का योग कितना हो जाएगा। 3 4 + 5 + स्टार + 2 + 3, 3 और 4 7 और 5 12 और 12 और 5 12 और 2 14 और 3 17, 17 + स्टार। तो स्टार की जगह हम क्या रखें ताकि 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या रखनी है, तो स्टार की जगह यहाँ पर 1 रख दें, तो इसका योग कितना हो जाएगा 18। और 18 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी मैंने एक और एग्जांपल लिया 3 4 5 6 7 स्टार 9 7 2 8। इसमें अपन स्टार की जगह वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें ताकि 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 की भी डिविजिबिलिटी बिल्कुल ऐसी है, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं इन सबको जोड़ दीजिए 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + स्टार + 9 + 7 + 2। तो 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 मिलकर जोड़ते हैं 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34, 34 और 7 41, कितना हो जाएगा 43 + स्टार। चेक कर लेना आपके जोड़ने में गलती तो नहीं हो गई है। तो स्टार की जगह क्या रखें ताकि योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए स्टार की जगह अपन 9 9 36 9 5 45, यानी किसके नजदीक है 45 के। तो स्टार की जगह हम क्या रख दें 2। तो स्टार की जगह अपन 2 रख देंगे तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टार की जगह क्या रखना चाहिए 2। और इसमें आंसर क्या था आपका, स्टार की जगह क्या रखना चाहिए 1। ध्यान रखिएगा वह छोटी से छोटी संख्या रखी जाए ताकि वो योगफल 3 का पूछ रहे हैं तो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 9 से पूछ रहे हैं तो 9 से हो जाए। 11 की डिविजिबिलिटी का देखते हैं प्रश्न कैसे बनता है। 2 3 5 4 स्टार 3 6 7। इसमें स्टार की जगह कौन सा नंबर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें ताकि पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं, हमको पता है कि अपन इसमें क्या करते हैं अल्टरनेट नंबर लेते हैं और उनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं 7 + 3 + 4 + 3, बाकी बची हुई एक साइड लेंगे 6 + स्टार + 5 + 2, 10 14 17, 17 माइनस 8 और 5 13 + स्टार क्या हो जाएगा 17 माइनस 13 - स्टार। 17 में से 13 जाएगा कितना हो जाएगा 4 - स्टार। देखिए हमको छोटी से छोटी संख्या रखनी है, तो हमको पता है कि ये करने पर या तो हमको 0 मिले या फिर क्या मिलना चाहिए 11 का गुणज, तभी ये संख्या 11 से विभाजित हो पाएगी। बताया था मैंने आपको, या तो 0 हो या फिर क्या हो 11 का गुणज हो। तो हम कोशिश करेंगे इसको 0 बनाए या फिर 11 का गुणज बनाए। स्टार की जगह ऐसी संख्या रखें या तो ये 0 बने या फिर 11 का गुणज बने। तो हमने देखा कि अगर अपन स्टार की जगह 4 रख दें तो 4 - 4 कितना आ जाएगा 0। एक तुमको ये समझ आ रहा है। दूसरा 4 माइनस स्टार है, स्टार की जगह अपन क्या रख दें 15, 15 में से 4 जाएगा, नेगेटिव माइनस प्लस पर ध्यान नहीं रखना है ना। 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -11। इस पर अपन को ध्यान नहीं रखना है कि माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। तो देखिए ये एक तो स्टार की जगह 4 रखें तभी 11 किससे विभाजित हो जाएगा, एक स्टार की जगह पर 15 रखें तब भी 11 से विभाजित हो जाएगा।
लेकिन हमारा प्रश्न क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या में क्या रखें, 11 नहीं रखें, सॉरी 15 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 4। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। स्टार की जगह क्या रखें हम, छोटी से छोटी संख्या 4 रखें। एक और हम देखते हैं 3/6/9। बाई की जगह हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए, कितने से, 11 से। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव नंबर ले लें। क्या आया, 9 + 6 + 3 माइनस बाई और बाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तो 9 से 15 3 18 -2। अब सोचिए बाई की जगह क्या रखें, वो छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए ताकि हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिले या फिर क्या मिले, 11 का गुणज मिले। तो हम बाई की जगह छोटी से छोटी संख्या रखेंगे हम। तो हम बाई की जगह एक तो क्या रख सकते हैं, बाई की जगह हम रखते हैं क्या, बाई की जगह हम रखते हैं 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 - 18 हमको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, एक हम ऐसे सोच सकते हैं हाँ, क्या रखेंगे अपन बाई की जगह 9। और चूंकि अपन इसमें पॉइंट में भी रख के सोच सकते हो, लेकिन वो पॉइंट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपसे जो संख्या पूछी जाएगी वो पूर्णांक संख्या पूछी जाएगी। कौन सी पूछी जाएगी, पूर्णांक संख्या पूछी जाएगी। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि हम बाई की जगह सर 2 रखते हैं, 9 तो आंसर हो ही गया आपको। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हम बाई की जगह रख दें, बाई की जगह हम ले रहे हैं 3.5 ले लें, तो ये पॉइंट में नहीं चलेगा, आपको पूर्णांक संख्या रखनी पड़ेगी, पॉइंट में नहीं चलेगा। तो 3.5 आपका आंसर नहीं होगा। अब ये भी सोचिए 3.5 यदि आपने ले भी लिया तो आप इस संख्या में कैसे रखोगे 3, फिर बाई की जगह कैसे रखोगे 3.5 + 6 + 3.5, कैसे संख्या बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती। इसलिए आपको कैसी डिजिट लेनी पड़ेगी, 0 से 9 तक, किसमें से लेनी पड़ेगी, 0 से लेकर आपकी जो 9 तक डिजिट है उनमें से ही लेना पड़ेगा। यानी कैसी संख्या लेनी पड़ेगी, पूर्ण संख्या लेनी पड़ेगी, होल नंबर लेना पड़ेगा, पॉइंट पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस आप लोग किताब से करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा।